हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग की। और व्लॉग की शुरुआत ही करेंगे हम कुछ धमाकेदार कमेंट से। पहला कमेंट पढ़ते हैं। सफाई देने में भी इतने सारे कट एंड एडिट्स। ये जब वो अपना ज्ञान दे रही थी लास्ट में, उस पर किसी ने कमेंट किया है, डब्बा जब आपने नेगेटिव कमेंट की जो सफाई दे रही थी तो उसमें इतने सारे क्यों कट लगाए थे वीडियो में। ये एक और क्वेश्चन किया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कट थे, बीच बीच में बात रुक रही थी, फिर वो दोबारा से शुरू हो रही थी, अम्मी को बिठाया जा रहा था प्रॉपर। जो आते हैं वहाँ लिखने के लिए वो कॉमन है। तुम लोग बच्चे हो क्या, हमेशा सिंपैथी चाहिए हर चीज़ की। क्लैरिफाई करने आते हो लोगों को, ओपिनियन होता है, अच्छा लगा बुरा लगा बोलेंगे ही। जब कोई कंटेंट ना हो व्लॉग के लिए और व्यू लेस आने लगे तो रेंट वीडियो बना दो। पब्लिक को उल्लू समझते हो क्या। तो ये भाई आपने ऐसे ही ये बनाई है सिंपैथी लेने के लिए। क्या आपने फिर हमें ब्लेम कर दिया। और पैसों के लिए स्ट्रोंग नकली मतलबी झूठी बनना जरूरी नहीं है। एक और बात, वो जो आपका हस्बैंड है उसको भी थार दिलवा देना, क्योंकि उसने आपसे मांगी थी। वो थोड़ी ना आपके पैसे से प्यार करता है, चाहे आपके पैसे पे ही वो जी रहा है। अल्लाह आपको हिदायत और सेहत दे। तो ये वही कमेंट है मैंने लगाया है, इस जैसे मैंने बीच में से पढ़ा है। सबा प्लीज़ इस्लाम के बारे में स्टडी करें। आप लोग बहुत सुपरस्टिशन स्प्रेड करती हैं सोसाइटी में, एंड सिन भी करना नहीं आता। क्या अपी आपने फिर हमें ब्लेम कर दिया। ये वही सेम कमेंट है भाई, इस वजह से मैं नहीं इसको पढ़ रही। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं जो कि है हमारा ये मैंने शायद वही रिपीट कर दिया भाई, सॉरी। हाँ, तो मेजरली जो कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि आप फिर सिंपैथी लेने आ चुकी हो या फिर इस्लाम हो। हाँ, जो इसने कल कैंडल जलाई है ना, उस पर बहुत सारे इसको लताड़ लगे और वो भी मुस्लिम ऑडियंस से। सबा एज एन इन्फ्लुएंसर यू आर मिस प्रेजेंटिंग इस्लाम representing Islam. Do not take this as negative way while making dua for the Prophet on Milad un Nabi is acceptable. Lighting candle is not. Please consider your action carefully. You were once mature. ये उसने उसी के बारे में लिखा था भाई। विच इस्लाम आर यू फॉलोइंग। लोग क्या सीखेंगे तुमसे। ऐसा कुछ नहीं होता इस्लाम में। ये सारे कमेंट ऐसे ही आए हैं जो इन्होंने कल कैंडल जलाई है, जिस तरीके से उन्होंने दुआ मांगी है वैसे नहीं होता। सारे कमेंट ऐसे ही आप देख लेना, पढ़ लेना। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ढूंढ कर, जहाँ पर इनकी मुस्लिम ऑडियंस, जो इसने लास्ट में कहा ना इनके सनी महाराज ने कि कुछ 2% लोग हमें नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उस वीडियो पर 99% नेगेटिव ही कमेंट थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ऑडियंस थी। तो लवर हेटर नहीं थे, वो आपके लवर ही से थे, पर लवर्स थे, आपके चाहने वाले थे, आपके फॉलोअर्स थे, पर उनको आपकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उनको पूरा राइट बनता है कि वो अपनी बात को रखें। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारे प्यारे से अपने कमेंट भी लिखा करो। और एक और बात कि आप पूरा देखा करो वीडियो को, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो अब इसकी हम स्टार्टिंग से व्लॉग का रिव्यू करते हैं। आज हम इसकी थंबनेल का भी रिव्यू करेंगे। इसने क्या लिखा, थैंक यू लवर एंड हेटर्स। सच में आपके हेटर्स ना चुनिंदा है, 2-4% ही जो आपको हेट करते हैं, यानी आपकी हर बात को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से देखते हैं। बाकी तो आपके अंधभक्त बने हुए, ब्लाइंड ऑडियंस बनी हुई है 80 से 90%। तो वो आपके हर व्लॉग में जितनी भी आप गलतियां दिखाती हो उन पे पर्दा डाल देते हैं बिना सोचे समझे, चाहे आप कुछ भी दिखा दे अनाप शनाप। तो आपको हेटर्स को तो अभी तक सामना करना ही नहीं पड़ा। और जैसे ही किसी एक वीडियो में आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस जाकर कुछ गलत दिखा देती हो ना, उसमें फिर लोग अपना रिएक्शन देते हैं, जिसको आप हेटर्स बोल देती हो। आपको शर्म आनी चाहिए यार। हर व्लॉग में वो आपको इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और आपने उनको हेटर्स बोल दिया। क्या ही मतलब, पैसों के लिए इतना गिर गए यार। मतलब 2 दिन में आपके रंग बदल गए। और जो मुस्लिम ऑडियंस है ना, मैं बार बार मुस्लिम ऑडियंस को इसलिए टारगेट करती हूँ क्योंकि इसके पास मेजर ऑडियंस है ना, 99% वो मुस्लिम है और ये उनको ही बना के अपना पूरा व्लॉगिंग करियर चला रहे हैं।
क्योंकि हिंदू ऑडियंस हो या इंडिया की ऑडियंस हो वो चीज़ों को देखती है। अभी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती है इतना भी ज़्यादा, और फिर इनको नॉलेज भी नहीं है। अपने आप को दिखाते धर्म महात्मा है कि हमें तो इस्लाम की कुरान की हद से ज़्यादा नॉलेज है, पर इनको नहीं है। हर ईद पे इनको मिलती है लताड़ कि आप इस तरीके से नहीं मनाते, इस तरीके से मनाते हैं। कभी ढोल नताशे दिखा देती है बजाते हुए, कभी कैंडल दिखा देती है। तो इनको हर एक ईद का मतलब ही नहीं पता कि कौन सी ईद हमारे यहाँ किस तरीके से मनाई जाती है। इनको बेसिक कंसेप्ट भी नहीं पता। हमें पता होता है भी हमें हमारे दिवाली में ये फंक्शन होता है, ये ऐसे तरीके से पूजा पाठ करनी होती है ना। इनको करनी सारी चीज़ें। रक्षाबंधन मना तो लिए इन्होंने कहने के नाम पर रक्षाबंधन में तिलक भी होता है। यहाँ तो आप पूरी शिद्दत से कीजिए, क्योंकि आप किसी फेस्टिवल को मना रहे हो, उसके पीछे एक रीज़न है कि मेरे को भाई के लिए सब चीज़ें करनी है, उसकी दुआ करनी है, अच्छी लंबी उम्र हो, इस वजह से मैं उसको ये बांध रही हूँ प्यार से। तो फिर वो रीति रिवाज अच्छे से कीजिए ना, बीच में क्यों कर रखते हो आप हर चीज़, फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। फिर इसने हमें दिखाया है स्टार्टिंग में जब ये किचन में गई थी, अपना किचन में ये जो भी बना रही थी, तो अब देखो ईद के दिन इसने हिजाब का भी मजाक बना दिया। चलो भाई 365 दिन में से ईद कितनी बार आती है? 2-3 बार जो आपके साल में ईद आती है, उस पर तो आप प्रॉपर तरीके से घर में, चलो आपको दुपट्टा ही रखना था, अच्छे से बालों को तो कवर कर सकती थी ना, वो भी नहीं हुआ इससे। और मुस्लिम ऑडियंस ने इस बात को कहीं पर भी नज़रअंदाज मतलब कर देती है, वो कुछ भी नहीं कहती। आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करिए, आप अपने धर्म को बेहतर बनाइए। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, मुस्लिम ऑडियंस की इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप अपने धर्म को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए कि आपके धर्म में क्या क्या खूबियाँ हैं। सिर्फ काला दुपट्टा रखना ही तो खूबी नहीं होती ना, बालों को हिजाब के नाम पर कवर करना ही तो खूबी नहीं होती ना। आपको अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए कि हमारा कुरान क्या सिखाता है, हमारा इस्लाम क्या सिखाता है। क्या वो सिर्फ ब्लैक दुपट्टा रखना सिखाता है टकलेपन से बचने के लिए? नहीं ना, इनको ईद का ही मतलब नहीं पता, और ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमें। और जब ये कैंडल जला रहे थे, तो वो जब रीज़ा कैंडल जला रही थी, तो वो उसी के ऊपर रख रही, तो उसने सनी ने कहा हाँ ऐसे तो कैसे चलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो बुझ ही जाएगी। तो एकदम से सबा का रिएक्शन आया, अरे सन्नी आपको कैसे पता है, आपको तो साइंस की सारी नॉलेज है। हाँ भाई, उसने रॉकेट साइंस जो चला ली है चंद्र ग्रहण में, उसी का तो भरपूर योगदान था। अगर वो साइंस उसमें लैब में नहीं जाता, वो नहीं पढ़ता, तो हम तो उस पर चंद्रयान पे पहुंच ही नहीं पाते, हम तो वो सफल ही नहीं हो पाता हमारा। इसने तो रॉकेट साइंस कर लिया है। ये बेसिक नॉलेज है वो चीज़, आप लोगों को नहीं पता। उसको एक चलो चीज़ याद रह कि अच्छी बात है ना, उसमें भी इतना, और फिर दिखाती तो ऐसे ना मासूम गुड़िया की तरह। ये नहीं पता इसको भाई इस पे भी लताड़ लगेगी, कहाँ जा रही है यार ये, कुछ भी मतलब। और फिर इसने दिखाया हमें लिफ्ट में जो इसको घबराहट हुई है, असल में ना मौत से मरने से बहुत ज़्यादा डरती है, थोड़ा भी इसको कुछ हो जाए ना बड़ा डरती है ये लड़की। इसने पहले भी ऐसी हरकत की थी, आपको शायद अगर याद हो। एक बार फिर ये लिफ्ट में फंस गई थी, यहीं पर इनके बिल्डिंग की थी, तो इसने कहा था आज के बाद हम ना इसमें नहीं जाएंगे लिफ्ट में, फिर ये चली गई। और इस व्लॉग में भी जब ये लिफ्ट में अटकी थी ना, उसके बाद भी दोबारा ये लिफ्ट में गई है, तो ड्रामा करती है ये। आप समझो उस चीज़ को, आप दोबारा से देखना, दोबारा फिर ये लिफ्ट में ही गई है, तो इनको कुछ घबराहट वगैरह नहीं होती। आप में देखना, जिस इंसान को लिफ्ट में घबराहट हो रही है, अभी उसके हाथ पैर ना कांपने लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा उसको यार मैं जल्दी से बाहर निकल, सफोकेशन होने लगती है। और ये उस टाइम अपना कैमरे में अपने आप को शूट कर रही है, सनी को शूट कर रही है, पूरा इसने शूट किया कि कब हमने फ़ोन किया, कब वो खुली है, किस फ्लोर पे खुली है, प्रॉपर शूट। मतलब इसके हाथ से व्लॉगिंग नहीं जा रही थी, फ़ोन जा ही नहीं रहा था। और मैडम कह रही घबराहट होगी, घबराहट में यार दिमाग उस टाइम ना बंद हो जाता, 2 मिनट के ब्लॉक हो जाता। आप में से मेरे को बताना जेन्युइन कि जब हम किसी भी सिचुएशन में हो और उस सिचुएशन में हमें घबराहट हो रही हो, तो क्या आप कैमरे पे ये सारी चीज़ें कर पाओगे? हाथ पैर आपके ना कांपने लगेंगे, और आपका सच में ऐसा हो जाएगा कि निकलो यार मेरे निकलो। चाहे बाहर लोग खड़े हों, वो आपको कह रहे हो कि हम खोल रहे हो, तब भी आपको ऐसा होगा कि पहले से निकलो, फिर देखेंगे।
जान छूटे पहले इससे। और ये व्लॉगिंग कर रही है, पूरा इसने कंटेंट शूट कर लिया, तो कहाँ की फिर घबराहट हुई मैडम आपको? ये घबराहट जो आप करती हो ना, ये मेरे को भी बताना, मेरे को सीखनी है आपसे इस टाइप की घबराहट कि मैं पूरा अपना व्लॉगिंग करियर बना लूँ, व्लॉग शूट कर लूँ, फ़ोन में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ और मैं दिखाऊँ। मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को सीखनी है यार आपसे, सिखाना मेरे को। इसमें तो यार सच में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रो हो चुकी है। फिर ये गए भाई भाभी के घर दावत पर, कभी अपने घर भी कर लिया करो। और क्या कहते थे कि घर जमाई ने सनी, तीनों टाइम का तुम खाना नीचे खा रही हो। हम कितने दिनों से देख रहे हैं कि अम्मी के घर पसरी रहती हो तुम, और फिर कहती हो कि घर जमाई नहीं हो। घर जमाई की डेफिनेशन क्या होती है? यही तो होती है ना, अम्मी के घर खाना खाने रहना, पड़े रहना वहीं पर। क्या आप अपने घर में, अगर आप घर जमाई की तरह वहाँ नहीं रहते हो उस बिल्डिंग में, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी त्योहार पर अपने घर भी कुछ बनाओ। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, भाई हम कहीं भी चले जाए, किसी के भी फंक्शन में चले जाए, अगर कोई इनवाइट करता है तीज त्योहार पर हमारे घर में भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, खाली चूल्हा तो रखते ही नहीं है यार। ये तो बेसिक सेंस होते हैं। मैंने जितना पढ़ा है कि किसी भी धर्म में अगर कोई फेस्टिवल हमारा है, हम कहीं पर भी चले जाए, बाहर पार्टी के लिए, डिनर के लिए, पर अपने घर में भी सजावट करते हैं, अच्छे से रखते हैं और खाना बनाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई उसका किचन बन रहा है। भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारा तोड़ दिया है, कुछ तो बना ही सकती थी ना, मीठा कुछ भी जो इनके यहाँ बनता है। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया रात के 3 बजे का, जब ये क्रिकेट खेलने गया। भाई सच में इसमें इतनी हिम्मत होती है कि सुबह उठता होगा, फिर ये अपने रेस्टोरेंट जाता होगा, जिम भी जा रहा है, भाभी के घर दावत के लिए भी जा रहा है, 2 बार उनको पूरी लाइटिंग भी दिखाने ले गया, अम्मी को और सबको। और फिर इसने क्रिकेट भी खेल ली। क्या बंदे के अंदर इतना स्टेमिना होता है? क्या बंदे के पास इतना सब करने के बाद इतना फालतू का टाइम होता है कि रात के 3 बजे तक क्रिकेट खेल सके? अब आप मेरे को यहाँ बताना कि रात के 3 बजे क्रिकेट खेल रहा था, कब ये घर आया होगा, फिर कब इसने चेंज किया होगा, कब ये सोया होगा? हाँ, 4-5 बजे होंगे। फिर 5 बजे अगर कोई बंदा सो रहा है तो वो उठता कब होगा? हमारे यहाँ कहते हैं अगर 5-6 बजे के बाद, या सूरज चलो 7-8 बजे के बाद कोई उठ रहा है ना, यानी राक्षस उठ रहा है। फिर वो कोई इंसान नहीं उठ रहा, वो राक्षस उठ रहा है। कि आप सो किस टाइम रहोगे? जब लोग उठ जाते हैं। आप में से 110% जितनी भी लेडीज़ देखते हैं ना, 4 से 5 बजे आप उठ जाती हो, दिनचर्या शुरू हो जाती है कि टिफ़िन बनाना है बच्चों के लिए, घर का काम करना है, झाड़ू पोछे करने हैं, और ये उस टाइम सो रहे हैं। सोच के देखो फिर ये उठते कब होंगे? तो आप लोग क्या सीखते हैं इनसे? और ये आपके इंस्पिरेशन है, आप इनको देखकर खुश होते हो, जब आप इनसे मिलने जाते हो रो पड़ते हो। क्या देते हैं आपको? हिजाब के नाम पर टकलापन, दुपट्टा कर लो पीछे। इनको ईद का मतलब नहीं पता, इनको खाने का मतलब नहीं पता, क्लास तो इनमें है ही नहीं। अब देखो, जब ये भाभी के घर गए थे तो उन्होंने प्रॉपर सोफे पे बिठाया इनको, डाइनिंग टेबल पर इनको हर चीज़ सर्व की, बर्तनों में अच्छे से सर्व की, और दूसरी तरफ ये होते नीचे वही बर्तनों में खा लेते। अब आप बताओ, हम मिडिल क्लास से फैमिली से सारे, क्या आप कुकर लेके बैठते हो कभी भी बेड पर या ज़मीन पर? जब जैसे भी हमारे घर पहले उसको किसी बाउल में हम कर लेते हैं ट्रांसफ़र, उसको लेके बैठते हैं। और मेहमानों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये इनके ससुराल से आए, मायके से आए, मौसी आए, कोई भी आए, इनके यहाँ खाला आए, ऐसे ही करते हैं। तो मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं आए ना। आप इतना पैसा कमाने के बाद सोच के देखो, आप अपना लेवल जो कितना हाई कर लोगे। आप हर चीज़ को मेंटेन करोगे और भी ज़्यादा। किचन इनकी कभी भी, मेरे को सिंगल एक दिन इनकी किचन ऐसे पूरी अच्छे से मैनेजमेंट में नहीं दिखती कि बॉक्सेस अच्छे से रखे हुए, ऐसे कबाड़ा, वहीं बर्तन झूठे, वहीं अच्छे बर्तन, वहीं पर डब्बे होते हैं, वहीं पर सब चीज़ें होती है फैला पसार के। आप में से बहुत सारी ऐसे घर होंगे जिनके यहाँ वो बॉक्सेस नहीं बने होंगे, ओपन किचन होगी, सिर्फ स्लैब वगैरह होगी। आप फिर भी छोटे छोटे कंटेनर वो आते हैं, उनको मंगाकर डब्बों को अच्छे से सजा देते हो ताकि उस पर भी एक अच्छे से दिखे, है ना। किचन जितनी साफ़ सुथरी होगी उतना अच्छा लगेगा आपको और बरकत भी आती है। पर इनके यहाँ सारी चीज़ें उल्टी है। और फिर ये हमें कहते हैं कि हमें गालियाँ क्यों पड़ती हैं? भाई तुम्हें गालियाँ ही पड़ेंगी। और फिर इसने क्या कहा था, ज्ञान। अब यहाँ पर इसने ज्ञान देना शुरू किया, ज्ञान की गंगा बहाई है इसने। दोनों हस्बैंड वाइफ ने बैठकर, जो इनके आज के व्लॉग का मेन हाईलाइट्स था।
अब मैं उस पर पूरी बात करूँगी। सबसे पहले इसने कहा कि मेरे को जो नेगेटिव कमेंट है ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग सोचेंगे कि ये घबरा जाएगी, डर जाएगी और डर के फिर व्लॉग नहीं बनाएगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं जितनी वीक हूँ उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। भाई तू स्ट्रॉन्ग नहीं है, तू बेशरम नल्ली औरत है, तू एक नंबर की जाहिल औरत है कि तेरे को पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तू वो औरत है। क्यों बंद करेगी वे तू व्लॉगिंग? तेरे को पैसा जो आ रहा है 50 लाख अगर महीने का कमा रही है, क्यों बंद करेगी? बंद तब करेगी अगर आज ही, लिख के ले लो, अगर आज ही यूट्यूब ने कह दिया कि आज से यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, लिखवा के ले लो इसका नेक्स्ट व्लॉग अगर आ जाए, आप तब बंद करोगे जब यूट्यूब से पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर आपको गंदी से गंदी गालियाँ भी इस पर मिल जाए ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक कर दोगे इस बंदे को, आप व्लॉगिंग करियर को बंद नहीं करोगे। तो ये ड्रामा है ना स्ट्रॉन्ग बनने का, आप कहीं से स्ट्रॉन्ग नहीं, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन भी बता दीजिए। सुबह 5 बजे सोना स्ट्रॉन्ग होता है, दोपहर के 2-3 बजे उठना स्ट्रॉन्ग होता है, अनाप शनाप खाना स्ट्रॉन्ग होता है, 34 साल की औरत डेली गलियों में घूमती है कुत्तों की तरह, वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या स्ट्रॉन्ग होता है? क्या स्ट्रॉन्ग है आप में? गलत स्पेलिंग बोलना स्ट्रॉन्ग होता है, अपनी बहन से जूते चप्पल बनवाना पहनाना ये स्ट्रॉन्ग होता है, अपनी अम्मी को अनाप शनाप खिलाना जबकि आपको पता है कि आपको उनको तकलीफ है, ये स्ट्रॉन्ग पना है। आपने सनी को उसकी फैमिली से दूर कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग पना है। आपके अपनी भाभी से जलती हुई, ये स्ट्रॉन्ग पना है। आपका बच्चा जो है रूहान, उसमें देख के वो एक डर जाता है, ये स्ट्रॉन्ग पना आपने। और फिर सनी ने क्या कहा था, ये बड़ी अच्छी है, अच्छी बहू, अच्छी बेटी है। कहाँ से अच्छी बेटी है? अपनी अम्मी के घर पड़ी पसरी रहती है, ये अच्छी बेटी है। आपको यहाँ ले आई घर जमाई बनाकर, ये अच्छी बहू है न। भाभी, एक लौती भाभी से इसकी बनती नहीं है, अगर उनके यहाँ कुछ भी अच्छा काम हो, फेस्टिवल, इसका रोना धोना शुरू हो जाता है, ये अच्छी भाभी है। और पत्नी जो अपने पति को सही सलाह नहीं दे रही, सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रही, ये अच्छी पत्नी है। कहाँ से अच्छी पत्नी है भाई? अच्छी पत्नी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आपका एटीएम है, आपको पैसे दे रही है। आपको इसके अच्छेपन से कुछ नहीं लेना, आपको इससे पैसे से मतलब है। जब तक पैसा आएगा तब तक ये अच्छी है, बाद में देख लेंगे हम कितनी अच्छी है। मैं तो चाहती हूँ आज ही लोग जो पैसा तब बंद हो जाए, फिर देखते हैं हम कितनी अच्छी है ये। तो ये अच्छा होने का ड्रामा तो इस वजह से ना, क्योंकि इन्होंने आपको रेस्टोरेंट खोल के दे दिया, अब आपको कार भी दिलवाएगी, गांव में कार दिलवाएगी, घर बनवा दिया, आपको ऐशो आराम की हर चीज़ दे दी। आप हर महीने 2 महीने में फ़ोन चेंज कर रहे हो, घर का 70 बार रेनोवेशन करवा दिया। शादी के बाद भी इसका 3रा-4था रेनोवेशन है। अभी तो इसने किचन अच्छे से किया था सेटअप, याद होगा जब इसने एक एक बर्तन को अच्छे से, डब्बे को अच्छे से किया था कि मैं पूरा किचन अब अच्छे से रखूँगी, जब नाजा खाला आई थी। तो अब फिर इसको किचन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इनके होता क्या है यार, 3 महीने में इनके यहाँ सोफ़ा ख़राब हो गया। हमारे यहाँ 20-20, 25-25 सालों से सोफ़ा चल जाता है। मम्मी के जो शादी में सामान आता है ना, आज हम 24-25 साल के हो गए, आज भी वो सारा सामान पड़ा है, A to Z, घड़ी से लेकर बेड तक हर एक सामान। तो हमारे तो यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगता, खटमल नहीं उनमें घुसते हैं। और इनके यहाँ इतनी स्टैंडर्ड के, मुंबई में रहने के बाद भी दिमाग लग रहे हैं, उसमें किचन में कॉकरोच छिपकलियाँ आ रही हैं, क्योंकि भाई उसको चीज़ों को मेंटेन करना होता है। अगर आप स्टैंडर्ड की 1-2 लाख की कोई चीज़ ले आओगे और उसको ऐसे ही पटक दोगे, उस पर डस्टिंग हो रही है, उसको साफ़ नहीं करोगे, उसको अच्छे से डेली धूप नहीं लगाओगे, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी। कोई भी चीज़ हो, आपको मेंटेन तो करनी नहीं आती। बर्तन ले आओगे, बर्तन में खाना खाए और वैसे 2-3 दिन तक झूठे पड़े रहेंगे, तो उनमें कॉकरोच तो होएंगे भी, ये नॉर्मल बात है। सफाई कीजिए, अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पर ग्रो कीजिए। पैसा आने से लाइफ ग्रो होनी चाहिए, तब उस पैसे का सही मायने में मतलब है। ऐसे यार गवारों की तरह आप आते हो, पसीने में लथपथ होए रहते हो, वहीं खाना वहीं पीना, आपके घर में बिस्तर तक नहीं है। वो बच्ची 18-19 साल की हो चुकी है आई थिंक, उस बच्ची के लिए एक बेड नहीं है कि वो सो सके, उसकी खुद की एक प्राइवेट लाइफ नहीं आपने बना रखी कि वो बच्ची एक अपना रूम हो, उसका एक स्टडी टेबल हो, अच्छे से वो अपने रूम में पढ़ाई कर सके। पढ़ाई के नाम पर आपने आवारागर्दी दिखा रखी है। 55%, इससे ज़्यादा तो उसके मोधा में आ जाते हैं। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में भी ना
जब हम 10th प्लस 2 में थे हमें अलग पोर्शन दे दिया था, कमरा दे दिया था कि यहाँ पर आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको वैसा माहौल चाहिए, शांति। ये रात को 3-3 बजे तक रेजा से चॉकलेट बनवाएगी, तो कहाँ जा रहे हो आप सभी। और फिर आप कहोगे नेगेटिव कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। भाई नेगेटिव कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर सफाई क्यों दी, छोड़ देते इसको, ऐसे दिखाते ना अपने बेशर्मी पढ़ना। आप सफाई दे रहे हो सिंपैथी लेने के लिए, और लोगों ने फिर आपको लताड़ा है कि आप गलती करती हो, अगर हम आपको फिर रोके टोके फिर आप हमें पे ब्लेम लगा देते हो कि आप हमारे हेटर्स हो। ना आपको हेटर्स का पता, ना आपको फैन फॉलोइंग का पता, आपको कुछ नहीं पता, गोबर हो आप सीधे शब्दों में। और आपने हर एक रिश्ते को खराब कर दिया, और ये तब तक रहेगा जब तक आप अपने अलग से कहीं ना रहने चले जाओ। सच में यार, इस लड़की ने सबके लाइफ को खराब कर रखा है। अब 2-3 बजे तक ये अपनी अम्मी के घर रहती है, तो इसकी अम्मी सोती कब होगी यार। बुजुर्गों को एक प्रॉपर नींद की जरूरत होती है, पर इसको कोई सेंस ही नहीं है पैसे। बहन भाई की इसने लाइफ खराब कर दी। 2-4 साल बाद रिजा रेहान को अकल आएगी कि हम उस टाइम पढ़ लेते, डीपली पढ़ लेते, कंसेप्ट हमारा क्लियर होता, तो आज हम कहीं और ही होते। हमें अंदर से फील होता कि हाँ हमने पढ़ाई की है, कॉन्फिडेंस फील। मोटी चमड़ी हो चुकी है आपकी पैसों के पीछे, और ये पैसा ना आपको नरक का रास्ता दिखा रहा है। अभी देखते जाओ, यही हिसाब देना पड़ता है। चलिए इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हो। बाय बाय, मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ। बाय बाय।